हेलो हेलो। ओके, फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया उन मित्रों का जो अपना कार्यक्रम करके बहुत जल्दी घर चले गए। मैं उन्हीं के लिए वेट कर रहा था। जैसा कि गुंजन जी ने बताया, मैं कवि हूं, ये हंसने की बात नहीं है। मगर मैं आज जब आया, देखा यहाँ पे फ्लायर पे लिखा हुआ है स्टैंड अप कॉमेडी। मैं जाके मणिदीपा जी से पूछा, मैं तो कविता पढ़ने वाला था, यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी कैसे हो गया? बोला तू खड़ा होकर पढ़ेगा ना? मैं बोला जी। बोला तो सब लोग तेरी पढ़ी का कविता पढ़ सुन के हंसेंगे ही। ये हंसने की बात नहीं थी। खैर जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। गायत्री जी हिंदी में बात कर रही थी। आप लोगों में से शायद पता नहीं कितनों को पता है, आज 14 सितंबर है, आज विश्व हिंदी दिवस है। तो मैं आशा का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हिंदी दिवस पे मैं हिंदी में कुछ बात कर सकूं। भाई मन बहुत तावला हो जाता है, हर बात इंग्लिश में करना पड़ता है। यहाँ तक मैंने आज सुबह सुबह फेसबुक में स्टेटस भी अपडेट किया है कि आज विश्व हिंदी दिवस है, सो आई विल ओनली स्पीक इन हिंदी टुडे। जैसा कि कुंदन जी ने बताया, प्राचीन काल में जो अपना घर बार, सुख चैन, खाना पीना सब कुछ छोड़ के एक काम में जुट जाते थे, उनको जोगी या संत कहा जाता था। आजकल उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है। तो मेरा परिचय भी वही है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और साथ में कविता लिखता हूं। बहुत दुख भरी कहानी है साहब, कोई क्या बताऊं, ऐसे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था साहब, एक आदमी आया, साथ में बैठ गया। बोला साहब बहुत लंबा सफर है, बात करते करते चलते हैं। मैं बोला जी बहुत अच्छा। बोला आप क्या करते हैं? मैं बोला जी मैं कवि हूं। और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। तो हो जाती है ऐसी ऐसी बात। अभी तो मुझे एक तरह से तसल्ली हो गई है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको लगभग मैं सभी को जानता हूं, तो कुछ मारने पीटने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना एक जगह पे तो मैं ऐसे चला गया था, कविता पढ़ने लगा, 5 मिनट बाद एक सज्जन लाठी लेके खड़े हो गए और बहुत गुस्से से सामने घूमने लगे। मैं एक कविता पढ़ने के बाद बोला भाई साहब मुझसे कोई गलती हो गई? बोले नहीं नहीं, आप तो हमारे मेहमान हो, आप पढ़ते रहो, मैं तो उन्हें ढूंढ रहा हूं जिन्होंने आपको बुलाया है। तो हो जाती है कवियों के साथ ऐसी ऐसी बातें। मेरा एक दोस्त था, अचानक सड़कों पे दौड़ता हुआ मिला। मैं बोला क्या हुआ? बोला अपनी कविता सुना के क्या? मेरा सुनता ही नहीं है। खैर सुना के तो गया, दूसरे कवि को सुना दिया अपनी कविता। उसका फल ये हुआ कि सुनते सुनते वो वहीं पे सुधर गया। कोर्ट, जज, बात अदालत तक पहुंच गई। जज ने बोला यार तुमने कविता पढ़ी और वो आदमी वहीं का वहीं मर गया। इस तरीके के आदमी को सोसाइटी में नहीं रहना, इसकी तो फांसी होगी। बोले इसको फांसी पे लटका दिया जाए। बोले साहब फांसी पे लटकाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा भी सुन लो। बोला हाँ, फांसी पे लटकाने से पहले आखिरी इच्छा तो तुम्हारी पूरी की जाएगी। बोले साहब वो कविता मैं फिर से सुनाना चाहता हूं आपको। तो हो जाती है, मेरे साथ भी ऐसी कई कई घटनाएं हुई हैं। कवि हूं, भावुक हूं, भावनाओं में बह जाता हूं। मेरी पहली प्रेमिका इस भावना के चक्कर में छूट गई। वो हम लोगों का स्वभाव होता है, हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं कि हर किसी भी बात को सीधा सीधा नहीं कह सकते। हम लोग चांद तारे फूल और पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ बोल देते हैं। तो पहले दिन वो मिलने आई, मैंने भावुक होकर कह दिया कि तुम ही मेरी भावना हो, तुम ही मेरी कामना हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। उनको कुछ समझ में आया नहीं, तो उन्होंने भी जोश में आकर कह दिया तुम ही मेरी सुरेश हो, तुम ही मेरी रमेश हो, तुम ही मेरी महेश हो। तो हो जाती है ऐसी ऐसी बात, पर क्या करें। मुझे कभी कभी बहुत लोग पूछते हैं साहब आप हास्य कवि हो, अपने आप को कवि बताते हो, आप भी हंसाते हो, लाफ्टर चैलेंज वाले भी हंसाते हैं, तो क्या फर्क है आप में और उनमें? तो क्या फर्क है हम में और उनमें?
ये सोचते हुए मैंने कुछ 4 पंक्तियां कही थी, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि कवि और रसिए में अंतर पूछते हो, चलो उनमें है क्या फर्क सुन लेते हैं। कवि और रसिए में अंतर पूछते हो, चलो उनमें है क्या फर्क सुन लेते हैं। रसिए है मेहनती, लाख शोर गुल में भी सिक्कों की खनक की आवाजें सुन लेते हैं। अब कहूं कवि गण कौन कौन सी आवाजें बेझिझक बिना मतलब सुन लेते हैं। कि ओस गिरने की साज, फूल खिलने की आवाजें और तितलियों की चहक सुन लेते हैं। तो बस अब यही फर्क होता है। हाँ, एक और फर्क होता है कि हम लोग बात को बड़े सलीके से कहते हैं, कभी ऊंचा नीचा नहीं करते। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक आदमी मेरे सीट पे आके बैठ गया। मेरा एक दूसरा कवि था, मैं थोड़ा गरम दिमाग वाला आदमी, मैं बोला अभी जाके उसको सबक सिखाता हूँ। वो बोला नहीं रुक जा, मैं बात करता हूँ। आदमी गया, बोला भाई साहब आपका नाम? बोले कांति भाई। बोले आपके पिताश्री का नाम? बोले शांति भाई। बोले ये शांति भाई की सीट नहीं है। सीधा सीधा ये भी कह सकता था कि ये तेरी बाप की सीट नहीं है, मगर नहीं बोला। बहुत सलीके से बात करते हैं हम लोग। है जो भी हो, तो कवि का तो मैं आपको अंतर बता दिया, और मैं आपको बता दूं कि मैं आया तो वो हास्य कविता करने के लिए, मगर मैं करता बहुत सीरियस कविता हूं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं हास्य कविता करूं, कॉमेडी पढ़ूं या सीरियस पढ़ूं, और ये मुझे आप लोगों की तालियों से पता चलेगी। वैसे आप लोगों का अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं है तो आप ताली बजाकर भी मेरा स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि आप लोग सो नहीं रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हालांकि मुझे डर लगता है उन लोगों से जो बिना सोए मेरी शो देखते हैं। जो लोग सो जाते हैं या जो लोग आधे सो जाते हैं, मुझे उनसे बेहद प्यार है। मुझे दरअसल आलसी लोगों से ही बहुत प्यार है। मुझे लगता है कि भारत का ये जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, ये बच्चे कम करो बच्चे कम करो, इसके ऊपर अगर ये कार्यक्रम चलाया जाता कि आलसी ज्यादा पैदा करो, तो वो 1 हफ्ते में सफल हो जाता। तो ध्यान ही कहीं और जगह पे लगा रखा है। खैर कोई बात नहीं, सरकार है, सरकार की बातें चलती रहेगी। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, आज की हालात के ऊपर है। मैंने थोड़ा व्यंग्य करने की कोशिश की है, अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। बहुत सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग भी लगानी पड़ेगी। भाई मैंने लिखते हुए नहीं लगाया तो आपको सुनते हुए क्या लगाओगे। मैंने अपने एक दोस्त को बताया, फिल्म स्टार फिर से देह दिखाया। हम अपने एक दोस्त को बताए, फिल्म स्टार फिर से देह दिखाया। वो बोले अरे छी छी, उसने भी ऐसे की, बहुत शर्म की बात है, सभ्यता पे आघात है। फिर थोड़ा मुस्काए, धीरे से पास आए, बोले ये बता मित्र, कहां पर है वो चित्र, हमें भी थोड़ा बता दे, उस वेबसाइट का पता दे। तो आजकल ऐसी ऐसी बातें हो जाती है। मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था। बात आजकल कोई सीधी तरीके से नहीं करता है, बड़ा घुमा घुमा के बात करता है। मैं किसी आदमी से पूछा, भाई साहब यहाँ से मंदिर कितनी दूर है? बोले उतनी ही दूर है जहां से मंदिर थी इतना। कोई झूठ नहीं बोलता है, मगर ऐसी बात बोलता है जो टेक्निकली करेक्ट हो मगर यूजलेस हो। मैं एक दोस्त के घर गया हुआ था, भाभी जी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैंने बोला यार भाभी जी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैंने तो 6 रोटी खा लिया। बोले नहीं खाए तो तूने 8 है, मगर 3 कौन रहा है? तो हो जाती है ऐसी ऐसी बात। तो ये भी मेरे एक दोस्त की बात है। मैं उसके घर गया था, तो बहुत सिंपल सा छोटी सी एकदम संत की कविता है। दोस्त के घर गया चाय पीने के लिए, उसके बहुत दिनों के बाद उसके घर गया। तो क्या हुआ दोस्त के घर जाने के बाद, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत पुराना बहुत प्यारा मेरा एक मित्र है, उससे जिस दिन मिलने गया मैं, उस दिन का ये चित्र है। कई साल बाद में आया था उसके शहर में, सोचा चलो मिल लेते हैं इतवार की दोपहर में। मिला तो पहले गले लगाया, पूछा मेरा हाल, बोले जाने कैसे गुजरे तेरे बिना ये साल। बोले तुझ पे जान निछावर, तू तो मेरा यार है,
तुझे नहीं पता कितना गहरा मेरा प्यार है। बातों बातों में घंटों बीती, समय हुआ जब जाने का, तो उसने जब जिद से पकड़ी रुक के रात को खाने का। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया, बोला यार फिर कभी, जाते जाते एक मदद तो कर दे बस मुझे अभी। तलब लगी है चाय की बड़ी, दुकान कहीं है क्या पास, पी लूं चाय और चल दूं, इतनी सी है मेरी आस। बोले तुझ पे जान निछावर तू तो मेरा यार है, बोले तुझ पे जान निछावर तू तो मेरा यार है। आगे जाके बाएं की तरफ चाय वाली नुक्कड़ है। तो हो जाती है साहब ऐसी ऐसी बातें, क्या करें हम लोग, सुन लेते हैं, सह लेते हैं। काफी बार मुझसे पूछा जाता है कि आपका शरीर इतना क्यों बड़ा है। खैर ये मेरी घर की भी बात है, घर की बात है, आपको क्या बताऊं। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शादी के समय में मेरे ससुर जी ने आशीर्वाद दिया था, बेटा दूधो नहाओ फूलो फलो। तब से मैं फूलता जा रहा हूं, मेरी बीवी फलती जा रही है। पति और पत्नी के बीच में ये सब होता रहता है, लेकिन इस मामले में मैं बड़ा संतुष्ट हूं। मैंने इनसे भी कहा था कि मुझे जल्दी घर जाना है, मेरी पत्नी मेरे बिना खाना नहीं खाती है। तो कभी बोले बहुत अच्छी बात है, तेरी पत्नी तेरे बिना खाना नहीं खाते। मैं बोला नहीं, मैं घर जाऊंगा, खाना बनाऊंगा तब जाके खाएगी। हो जाती है साहब ऐसी ऐसी बातें, मगर पत्नी है, बड़ी किस्मत से मिलती है। एक बार बड़े गुस्से से आके मुझसे बोले मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। मैं बोले क्यों हुआ? बोले कल मैंने एक भिखारी को खाना दिया था, आज मुझे पकवान बनाने के तरीके के ऊपर किताब देके गया। तो मैंने अपनी पत्नी के ऊपर, जो कि अभी ऑडियंस में बिल्कुल नहीं है, उनके ऊपर मैंने लिखा था कुछ। लिखा क्या था, एक पैरोडी बनाई थी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले शाहरुख खान जी की एक मूवी आई थी कि तुमको जब से देखा तब से खोया हूं, एक पल भी रातों को ना सोया हूं। तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो एक कविता मैं भी लिख देता हूं। आधा काम तो उन्होंने ही कर रखा है, तो मैंने भी लिख दिया कि तुमको जब से पाया तब से रोया हूं, एक पल भी रात को न सोया हूं, कि कंधे पे मेरे दो सर भी तो नहीं, कि चीज तुम हो क्या उन्हें बता सकूं। मैं अगर कहूं तुम भयंकरी, जल्लादों के जैसे हो सामने खड़ी, तुम्हारे आगे खोलता मैं ज़बां भी तो नहीं। भरपूर इतना है बदन तुम्हारा, द्वार पे अटका ही जाए। आवाजें हैं ऐसी कौवे जिसको सुन ले तो घबरा ही जाए। हाथों में हंटर लगती हो वंडर, आंखों का है रंग हुक्मरानी, मांगती कुर्बानी। कैसे मैं कहूँ हो मारुति गाड़ी, टाटा ट्रक के जैसे हो सामने खड़ी, तुम्हारे आगे मुंह भी तो मैं खोलता नहीं। इतना तक मैं कह पाया था, तो अचानक पीछे से आवाज आया कि तुम बनी जब दुल्हा, क्यों करूं मैं चूल्हा, जितना भी रसोई में बर्तन का काम, सब तुम्हारे ही नाम। थैंक यू। मैं अगर कहूं खाना दो मुझे, इतना गुस्सा क्यों आता है तुझे, कि खाना तो कभी भी तुमने बनाया ही नहीं। तुमको जब से खो पाया तब से खोया हूं। थैंक यू। अच्छा नहीं, वो
बात ऐसी है कि अचानक वो आ जाए और ये सब सुन ले तो रात को मेरा भी खाना मुश्किल हो जाएगा। लगता है मेरी भावनाओं को समझने वाले यहाँ पे बहुत है। खैर, यहाँ के लोग हैं, आशा के लोग हैं, बहुत चिंतित रहते हैं देश के प्रति, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमारे उनमें से एक है अशोक चक्रवर्ती जी, आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे कवि भी हैं। और मैं कभी कभी उनके पास जाता रहता हूँ कि अशोक जी की कविता देख लीजिए कैसे बना है, ये समझा दीजिए। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत स्नेह करते हैं मुझे। तो कभी कभी आपको पता होगा, कवियों के मन में कभी ना इमोशनल ब्लॉक आ जाता है, मेंटल ब्लॉक आ जाता है, कुछ सूझता नहीं है। तो मेरा भी एक ऐसा ज़माना है, मैं उनके पास गया, बोला अशोक जी दिमाग से कुछ नहीं निकल रहा, क्या करूँ? बोले तू एक काम कर, लाइब्रेरी जा, किसी अच्छे कवि की किताबें पढ़, उससे तेरा दिमाग खुल जाएगा। बोला बहुत अच्छा सुझाव है। मैं लाइब्रेरी गया, किताब लाया, पढ़ना शुरू किया। किताब खत्म हुआ तो पता चला कवि जी गुजर गए। मैं अशोक जी को जाके बोला अशोक जी ऐसा हो गया। बोला कोई बात नहीं, तो दूसरी किताब ले। दूसरी किताब उठाया, पढ़ना शुरू किया, आधे में ही वो कवि गुजर गए। फिर मुझे ध्यान है अशोक जी तो खुद बहुत बड़े कवि हैं। मैं पहुंच गया उनके घर, बोला अशोक जी आपकी कविता की किताब दे दो। बोला यार मेरी कविता की प्रतियां खत्म हो गई है, तेरी भाभी जी बहुत लिखती है, अंदर जाके उनका किताब ले लो। बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगा। खैर हंसने हंसाने की बात चली है तो मैं ज्यादा गंभीर बात में नहीं जाऊंगा। वैसे भी सोने का वक्त आया है। तो ये वाह, ये मेरे लिए एक और उपलब्धि है कि आज बच्चे भी मेरे ऊपर हुटिंग करने लगे हैं। पहले से बड़े बूढ़े करते थे, अब बच्चे भी करने लगे, बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा बात है, मैं कभी शराब खाने में चला गया पीने के लिए, जेब में अपनी बीवी की तस्वीर लेके एक एक पेग लेता था, तस्वीर निकाल के देखता था। बारटेंडर को बड़ा अजीब लगा, जाके पूछा कि भाई क्या बात है, तू एक एक पेग ले रहा है, अपने पॉकेट से कुछ निकाल के देख रहा है। मैं बोला ये मेरी बीवी की तस्वीर है, जब ये सुंदर लगने लगेगी तब मैं घर चला जाऊंगा। हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं तो हम लोग साथ मिलकर जाते हैं किसी भी बात में। उसमें से एक मित्र एक दिन बाहर से निकला, बहुत लड़खड़ाया, जाके गिर गया। फिर किसी तरह से अपने आप को संभाला, कार तक पहुंचा, 4-5 दफा चाबी घुमाई के बाद चाबी घुसी। उसके बाद गाड़ी जैसे ही स्टार्ट किया, पुलिस अफसर आके पहुंच गया। बोला बाहर निकलो। बेचारा बाहर निकला, उसका ब्रेथ टेस्ट हुआ, देखा 1% भी अल्कोहल नहीं है, 0% अल्कोहल। बोले ये कैसे हुआ? बोला साहब आज रात के लिए मैं डेजिग्नेटेड डिकॉय हूं, बाकी सब चले गए। तो इसी के ऊपर एक आदमी और लड़खड़ा के जा रहा था, उसके साथ पुलिस भाई साहब की क्या वार्तालाप हुई, उसके ऊपर मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूं कि निकला जब मैं बाहर से, टकराया पुलिस अफसर से, बढ़ा मैं अपनी गाड़ी की ओर, पुलिस को आया गुस्सा हो, बोले मूर्ख तू देख जरा, पुलिस वाला है सामने खड़ा, क्या सोच कर सबको मरवाएगा, इस हालत में गाड़ी चलाएगा? मैंने कहा पुलिस भाई, अकल के दुश्मन, शक्ल के नाई, चाय में डूबी नान खटाई, मेरी क्या शामत आई? देखो मेरी ये हालत है, समझो बात में नजाकत है, देखो मुझको गौर से, अकल के घोड़े को गौर से, गाड़ी अगर ना चलाऊंगा इस हालत में मैं पैदल घर जा पाऊंगा? तो ये तो हास्य कविता थी, मैंने पत्नियों के ऊपर बहुत सुनाया। कुछ लोग हंसे, कुछ पत्नियां हाथ पकाने लगी है, तो मुझे भी जाना है, उसी द्वार से जाना है। तो उस द्वार से जाने के लिए ये कविता सारे पत्नियों के नाम, कि हमेशा मेरे साथ है रहती, हमेशा मेरे साथ है रहती,
हर बात पे है टोकती, हर काम पे है रोकती, ये मत करो वो मत खाओ, मुझे बड़ा सताती, घर में बिखरे चीजों को देख जोर से है चिल्लाती, तंग आ जाता हूँ उससे, उतारने को अपने गुस्से डायरी लेके बैठ जाता हूँ, मन की बातें लिख देता हूँ, फिर कुछ पद्य सा चलता है, कुछ शब्द बनता है, उससे कहता हूँ सुनोगी प्रिय अभी अभी लिखा है ये, फिर कुछ शब्द चलता है, पद्य सा कुछ बनता है, उससे कहता हूँ सुनोगी प्रिय अभी अभी लिखा है ये, वो सारे काम हटाती, अपना पूरा ध्यान लगाती, एक एक शब्द दिल में संजोती, पंक्तियों में वाह मिलाती और फिर धीरे से बताती, हमेशा तेरे साथ हो रहती, हमेशा तेरे साथ हो रहती। वाह। मैं एक आखिरी गीत सुनाना चाह रहा हूं आपको, बहुत हसीन इंसान की बात कर लिए। मैं हास्य रस लिखता हूं मगर मैं सीरियस तो भी हूं। ये मेरी दूसरी किताब की प्रति है, मेरी पहली किताब मीठी सी तलखियां इंडिया से अभी प्रकाशाधीन है। तो ये गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये जगजीत सिंह जी का म्यूजिक था एक गाने में। जगजीत सिंह से मुझे याद आया, एक बार जगजीत सिंह जी गाना गा रहे थे, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। अचानक मैं उठ के खड़ा हो गया, भाई साहब मेरी तो औरत भी ले लो, मेरी हालत आपसे भी खराब। क्या जो भी हो, ये सीरियस गीत है, ये मेरी आखिरी पेशकश है, उसके बाद आप आराम से जाके घर जाके सो सकते हैं और नहीं पकाऊंगा आपको। एक टहनी पर चांद टिका था, एक टहनी पर चांद टिका था, साथ मेरे एक ख्वाब देखा था, एक टहनी पर चांद टिका था, आएगी वो रस मोह को तोड़े, दिल से दिल का रिश्ता जोड़े, आज मगर जब रात ये बीती। ये जिनके भी डायरी के पिछड़े हुए पन्ने हैं प्लीज उनको सजो लीजिए, वरना मेरी डायरी पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। आज मगर जब रात ये बीती, अंगड़ाई क्या उसने ली थी, चांदा कर मुझ से ये बोले, चांदा कर मुझ से ये बोले, थक गया तू भी अब तो सो ले, थक गया तू भी अब तो सो ले, आंखों में तेरे ख्वाब लिखा था, एक टहनी पर चांद टिका था, उनके हाथ में मेहंदी रची थी, मेरी आंख में सुर्खी सजी थी, इतने रंग पर दिन थे फीके, अब हम हंसना किससे सीखे, दुनियादारी के सौ तरीके और शराफत के वो सलीके, सब कुछ सीखा सब रंग पाली, दिल का नक्श तो फिर भी है खाली, दिल का नक्श तो फिर भी है खाली, सीने में एक नश्तर रखा था, एक टहनी पर चांद टिका था, रात थी आधी चांद था आधा, जुगनू ने दी रोशनी ज्यादा,
दिल का समंदर राज थे गहरे, देखे कितने ख्वाब सुनहरे, हर ख्वाबों की एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी, ख्वाब सही पर आस न टूटे, खुश बोलिए हम दुनिया रूठे, खुश बोलिए हम दुनिया रूठे, हमने खुशी में गम रखा था, एक टहनी पर चांद टिका था, एक टहनी पर चांद टिका था। थैंक यू। वंडरफुल, दिस इज रियल फ्लावर, असली फूलों का गुलदस्ता है। बहुत अच्छे लोग हैं आशा के लोग। मैं तो एक कवि सम्मेलन में पहुंच गया था, मैं सबसे छोटा कवि था, मुझे आकर किसी ने फूल दिया, बोले कि आप संस्था का प्रेसिडेंट फूल देके अनिमेष चंद्रा जी का स्वागत करेंगे। मैंने फूल जैसे ही लिया तुरंत अनाउंस हुआ, अब अनिमेष चंद्रा जी फूल देके कुमार विश्वास जी का स्वागत करेंगे। मैंने फूल कुमार विश्वास जी को दे दिया। उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ, कुमार विश्वास जी फूल देके मुनव्वर राणा जी का स्वागत करेंगे। कुमार ने उसको मुनव्वर राणा जी को दे दिया। उसके बाद फिर से अनाउंसमेंट हुआ, अब मुनव्वर राणा जी फूल देके राहत इंदौरी साहब का स्वागत करेंगे। फूल उसके बाद राहत इंदौरी साहब के पास पहुंच गया। यहाँ तक पहुंचा था तो किसी ने पीछे से अनाउंसमेंट किया कि अब ये फूल अनिमेष चंद्रा, कुमार विश्वास, मुनव्वर राणा और राहत इंदौरी साहब के हाथों से होकर गुजरा है। ये फूल तो हमारी क्लब की शान है, इस फूल को हम जाने नहीं दे सकते, इस फूल को क्लब में ही रखेंगे। बाद में पता चला साहब वो प्लास्टिक का फूल है, पिछले 10 सालों से वही इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मुझे असली गुलदस्ता मिला, बहुत खुशी हुई। थैंक यू कुंदन जी। I just want to say thank you all so much for coming to the event today. It was a great